Good morning, everyone. In today's class, we will discuss Cuban Missile Crisis. ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तुम लोग के बुक के पेज पे 20th नंबर पेज जो है वहाँ पे है. कोरियन वॉर एंड वियतनाम वॉर हमें नहीं चाहिए बिकॉज दीज आर द मोस्ट मतलब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत ही लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है. और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो तुम लोग की बुक पे दिया गया है वहाँ पे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशंस है. इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो हम लोग एनसीईआरटी के बुक से डिस्कस करेंगे. तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे क्या हुआ था, देखो पहले हम लोग एक चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने पहले भी किया था. तो यहाँ पे है यूएसए, यहाँ पे है क्यूबा और यहाँ पे है यूएसएसआर. ठीक है, देखो इन अप्रैल 1961 द लीडर्स ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक वर वरीड दैट अप्रैल 1961 पे क्या हुआ था. यूएसएसआर के जो लीडर्स है, यूएसएसआर के लीडर्स मतलब क्या है, निकिता कुचरव देन बाकी जितने भी है यूएसएसआर के जो लीडर्स है, सभी लीडर्स बहुत चिंतित हो गए थे. क्यों चिंतित हो गए थे? बिकॉज उन लोगों को ये लगने लगा था कि क्यूबा जो एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, क्यूबा इज़ ए अमेरिकन, क्यूबा इज़ ए स्मॉल स्मॉल स्टेट, स्मॉल आइलैंड नेशन. देखो यहाँ पे लिखा है क्यूबा इज़ ए स्मॉल आइलैंड नेशन. तो उसका नाम क्या, यूएसए के एकदम नीचे, हाँ ठीक है, एक छोटे से द्वीप पे ये कंट्री है. ठीक है, तो ये एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है. ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्री है और इसके ऊपर यूएसएसआर जो है, यूएसए जो है वो कभी भी अटैक कर सकता है. देखो यहाँ पे लिखा है इन अप्रैल 1961 द लीडर्स ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स आर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन लोगों को ये लगने लगा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब यूएसए जो है वुड इन्वेट, वो कभी भी आक्रमण कर सकता है. इन्वेट करना मतलब क्या है, आक्रमण करना, कभी भी आक्रमण कर सकता है कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा. ये जो कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे क्यूबा पे गवर्नमेंट किसका है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है. ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट है. तो कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा एंड ओवरथ्रो फेडरल कैस्ट्रो, और क्यूबा में जो प्रेसिडेंट है वो उनका नाम है फिडेल कैस्ट्रो. तो फिडेल कैस्ट्रो द प्रेसिडेंट ऑफ द स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. और ये जो कंट्री है ये एक छोटा सा द्वीप पे है, छोटे से द्वीप पे ये कंट्री है, जैसे श्रीलंका है ऐसे ही छोटे से एक द्वीप पे ये कंट्री है और यूएसए के ठीक ठीक नीचे है. ठीक है, यूएसए के ठीक नीचे. तो किसको डर लग रहा था, डर लग रहा था यूएसएसआर को. क्या डर लग रहा था कि यूएसए जो है वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो यूएसए क्या कर सकता है, एक उसके ही ठीक नीचे एक कम्युनिस्ट कंट्री है, उसके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है और उस वो कंट्री को अपने कब्जे में ले सकता है. ठीक है, तो इसी वजह से प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हुआ था 1961 पे. ठीक है, क्यूबा वॉज एन एलाई ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट. क्यूबा जो है, क्यूबा क्या है, क्यूबा एक एलाई है, मतलब क्यूबा दोस्त है किसका, सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का दोस्त है क्यूबा. जैसे यहाँ पे हमने क्या मार्क किया था, यहाँ पे यूएसए देन यूएसएसआर देन क्यूबा, क्यूबा का मार्क किया था. क्यूबा जो है, क्यूबा यूएसएसआर का एक दोस्त था. ठीक है, और यूएसएसआर से उसको डिप्लोमेटिक हेल्प एंड मिलिट्री हेल्प दोनों मिल रहा था. डिप्लोमेटिक मतलब पॉलिटिकल हेल्प या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मिलिट्री हेल्प. ठीक है, वो भी मिल रहा था, मिलिट्री सपोर्ट जो है वो भी मिल रहा था, प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो भी मिल रहा था, पैसों का जो सपोर्ट है वो भी मिल रहा था. Nikita Khrushchev, the leader of the Soviet Union, decided to convert Cuba into a Russian base. तो निकिता खुश्चेव ने डिसाइड किया है कि अगर अमेरिका यहाँ के क्यूबा के ऊपर अटैक करता है, हाँ, तो इससे अच्छा है मैं उसके पहले ही क्यूबा को क्या करूँ, अपना एक मिलिट्री बेस बना लूँ. मिलिट्री बेस मतलब मैं यहाँ पे अपने वेपन्स जो है वो रखूँगा. ठीक है, डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू ए रशियन बेस. ठीक है, रशियन बेस मतलब रशिया का बेस, सोवियत बेस भी बोल सकते हो या फिर मिलिट्री बेस भी बोल सकते हो. यहाँ पे उन लोगों ने ट्राई किया था कि कैसे क्यूबा को एक मिलिट्री बेस बनाया जाए जहाँ पे वो लोग अपने वेपन्स आर्म्स ये सब रख सके. ठीक है,
he placed nuclear missiles in Cuba. In 1962, he placed nuclear weapons in Cuba. तो क्या हुआ था 1962 पे, ये है यूएसएसआर एंड क्यूबा। तो 1962 पे क्या हुआ था, 1962 पे यूएसएसआर ने क्यूबा पे रख दिया था न्यूक्लियर मिसाइल्स। ठीक है, क्या रख दिया था, न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो अमेरिका को तो गुस्सा आएगा, क्योंकि अमेरिका के ठीक नीचे एक छोटे से द्वीप पे बना हुआ एक कंट्री क्यूबा, वहाँ पे यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर ने रख दिया है अपना मिसाइल्स। ठीक है, अभी ये मिसाइल्स अगर कभी भी यहाँ से छूटता भी है तो अमेरिका को अटैक होगा, वो भी पीछे से, अमेरिका के ऊपर गिरेगा वो भी पीछे से। ठीक है, अमेरिका पीछे से, जो कभी भी कोई कंट्री के पीछे से अगर कोई अटैक करता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1962 पे जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, तो वो अटैक अरुणाचल प्रदेश से किया था। ठीक है, तो लद्दाख से किया था, तो पीछे से अटैक हुआ था, सामने से अटैक नहीं हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद अंडर द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स पुट द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर fire from close range and nearly double the number of base or cities in the American maintained which could be threatened by the USSR। तो क्या हुआ था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने से तुम लोगों को पता चलेगा, इस जगह पे देखने से तुम लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ था, अमेरिका को कैसे पता चला था। एक दिन क्या हुआ था, अमेरिका के जो वॉरशिप्स नहीं, सॉरी, अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट्स है, मतलब अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट्स है, ये सब भी जा रहे थे क्यूबा के ऊपर से। तो उन्होंने अचानक से, देखो यहाँ से देख रहे हैं, उन्होंने अचानक से देखा कि क्यूबा पे क्या रखा है, मिसाइल्स जो है वो रखा है। ठीक है, इंस्टॉल किया है। तो मिसाइल्स को देख के अमेरिका को पता, इन लोगों को पता चल गया था कि ये सोवियत यूनियन का मिसाइल्स है। तो उन्होंने क्या किया था, पिक खींच लिया था ऊपर से ही इसका, जाके अपने प्रेसिडेंट जो है उसको दिखाया। उसके बाद तो सब कुछ हुआ। तो ये जो इंस्टॉल किया था यूएसएसआर ने, ये जो यूएस क्यूबा पे अपने मिसाइल्स को इंस्टॉल किया था, उससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो इसी वजह से क्या हुआ था देखो, 3 weeks आफ्टर सोवियत यूनियन हैड प्लेस्ड द न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा, द अमेरिकन्स बिकेम अवेयर ऑफ इट। अमेरिका को कब पता चला, अमेरिका को पता चला 3 हफ्ते, मतलब 21 डेज बाद अमेरिका को पता चला कि उसके ठीक नीचे क्या रखा है, मिसाइल्स रखा है। The US President John F. Kennedy and his advisors were reluctant to do anything that might lead to full-scale nuclear war between the two countries. अमेरिका के जो तब के प्रेसिडेंट थे, तब के प्रेसिडेंट के नाम क्या थे, जॉन एफ कैनेडी थे। जॉन एफ कैनेडी थे तब के प्रेसिडेंट के नाम। जॉन एफ कैनेडी एंड उनके जो एडवाइजर्स है, मतलब उनके साथ जो रहते हैं, उन सब ने ये डिसाइड किया था कि अभी हम लोग कुछ भी करेंगे। ठीक है, कुछ भी करेंगे, कुछ भी करके एक मतलब यूएसएसआर को समझाने की ट्राई करेंगे, नहीं तो एक बहुत बड़ा क्या हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर जो है वो हो सकता है। क्योंकि तुम मेरे ठीक नीचे कैसे मिसाइल रख सकते हो आके, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स। बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from the Cuba। लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने ये तो बोला है कि अभी एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता है क्यूबा या उसके साथ, यूएसएसआर के साथ, लेकिन फिर भी बोला है कि मैं खुश्चेव से एक बार बात करूंगा, बात करके देखूंगा कि ये जो मिसाइल्स है वो प्लीज़ तुम अपने हमारे नीचे से, क्यूबा जो एक छोटा सा कंट्री है जो हमारे ठीक नीचे है, तो वहाँ से तुम अपने मिसाइल्स को हटा दो, ये बात करेंगे। कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एज ए वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर टू हिज सीरियसनेस। तो क्या किया था अमेरिका ने क्या किया था, अपने जो नौसेना है, अमेरिका ने अपने नौसेना को बोला था कि सोवियत यूनियन से जितने भी शिप्स क्यूबा पे आ रहे हैं मिसाइल्स या फिर वेपन्स लेके, उनको आधे रास्ते पे ही रोको। ठीक है, उनको आधे रास्ते पे ही रोको और रोक के उनको वार्निंग दो कि ये जो कर रहे हैं वो लोग, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस चीज़ हो रहा है और इसके बदले क्या हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोका गया। तो रोकने के बाद ये जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन की शिप्स को रोका था, ये अमेरिका की तरफ से एक वार्निंग था कि
हम लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं कि तुम लोग क्या करो, हमारे ठीक नीचे मिसाइल्स रखो आके, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ था, अल्टीमेटली निकिता क्रुश्चेव के साथ जॉन एफ कैनेडी ने बातचीत किया। बातचीत करने के बाद एग्रीमेंट के माध्यम से उन्होंने ये जो मिसाइल्स है निकिता क्रुश्चेव ने हटा दिया था और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो गया था। तो देखो क्या हुआ था, वार्निंग टू द सीरियसनेस, ए क्लैश सीम टू बी इमिनेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो ये जो क्लैश हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच, आमने सामने दोनों कंट्रीज आ गए थे, सभी वर्ल्ड के सभी लोगों को लग रहा था, सभी कंट्रीज़ को लग रहा था कि अभी एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। तो न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ था, तो उसी चीज़ को बोला जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे हमने क्या क्या डिस्कस किया है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे डिस्कस किया है अप्रैल 1961 पे यूएसएसआर के जो लीडर्स है उनको लग गया था कि वो यूएसए कभी भी क्यूबा के ऊपर अटैक कर सकता है। क्यूबा क्या है, क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है, यूएसएसआर भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो एक कम्युनिस्ट कंट्री दूसरे कम्युनिस्ट कंट्री को ही हेल्प करेगा। तो यूएसएसआर जो है, क्यूबा जो है एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है ऑन द कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एक छोटे से द्वीप में है वो कंट्री, और एक कम्युनिस्ट कंट्री है। उसका जो प्रेसिडेंट है कम्युनिस्ट कंट्री का, उसका नाम है फिडेल कैस्ट्रो। तो यूएसएसआर को लग रहा था कि यूएसए कभी भी क्यूबा के ऊपर अटैक कर सकता है। इसी वजह से निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया था, क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस बना दिया था। बोला था कि मैं अपने मिलिट्री वेपन्स रख देता हूँ या कि वहाँ पे मिसाइल्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स रख देता हूँ ताकि यूएसए इसके ऊपर अटैक ना करे या फिर इन्वेड ना करे, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ था, अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट है वो जा रहा था ऊपर से, क्यूबा के ऊपर से, तो उन्होंने अचानक से देखा कि क्यूबा पे बहुत सारे मिसाइल्स रखे हुए हैं और उन्होंने उस चीज़ का पीक उठाया, पीक उठा के यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे भेजा। 21 डेज बाद पता चला, किसको, यूएसए को पता चला कि क्यूबा ने ठीक उस क्यूबा पे यूएसएसआर ने क्या रख दिया है, न्यूक्लियर वेपन्स रख दिया है। तो यूएसए को तो गुस्सा आएगा ही क्योंकि उसके ठीक नीचे क्यूबा है और वहाँ पे मिसाइल्स रखा हुआ है। तो इसी वजह से उसका नाम क्या है, जॉन एफ कैनेडी और उसके जो एडवाइजर्स थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि चलो अब तो एक न्यूक्लियर वॉर वो हो ही जाएगा मेरे साथ, मतलब उसका नाम क्या है, यूएसएसआर का एक न्यूक्लियर वॉर तो हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार निकिता क्रुश्चेव से बोलूँगा कि ये जो मिसाइल्स है उसको हटाओ, ठीक है। तो उसके पहले क्या किया था, निकिता क्रुश्चेव से एक बार बातचीत किया था, किसने, जॉन एफ कैनेडी ने, कि ये जो मिसाइल्स तुमने मेरे नीचे रखा है उनको हटा दो, मैं यहाँ पे कोई इन्वेड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से क्या किया था, उसका नाम क्या है, जॉन एफ कैनेडी ने अपने नौसेना जो है उसको ऑर्डर दिया था कि यूएसएसआर से जो शिप्स आ रहे हैं क्यूबा पे अपने मिसाइल्स लेके, उनको मतलब बीच रास्ते पे ही उनको रोको। और ये जो रोकना है ये एक वार्निंग होगा, किसके लिए, यूएसएसआर के लिए, कि हम लोग ये पसंद नहीं कर रहे हैं कि तुम लोग क्यूबा को अपना एक वेपन बेस बना रहे हो जहाँ पे तुम अपने वेपन्स रख रहे हो, ठीक है। तो ये जो क्लैश हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच, इस क्लैश को बोला जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से बोलना, यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैलेंज टू बाइपोलरिटी। इस हफ्ते पे ये चैप्टर जो है ये हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। तो चैलेंज टू बाइपोलरिटी डिस्कस करेंगे कल के क्लास पे, और नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये जो पेज है, ये पेज सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, तुम लोगों को मैंने PDF दे दिया है, इसका एक PDF जो है इसका जेरोक्स करके रख देना, एक प्रिंट आउट करके रख देना इस पेज का, और इस पेज को अपने बुक के अंदर रख देना, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हमने यहाँ से पढ़ाई किया था, ठीक है। चलो, बाय बाय एंड टेक केयर।